फिर उसके बाद वहाँ की जनता बोली नहीं, आप अगर नहीं लड़ेंगे तो संजीव जी को चुनाव में खड़ा कीजिए। विधायक रहे भोगो सिंह ने अपने छोटे भाई को जो शर्त रखी, ये राजनीति को व्यवसाय से दूर रखोगे। हमारी यही प्राथमिकता रहेगी। आज शहर में जाम की स्थिति बहुत बड़ी स्थिति, सड़क की स्थिति, बिजली की स्थिति, बिजली में तो बहुत सुधार आ सकता है। सबसे बड़ी अभी समस्या है शहर की, सबसे बड़ी समस्या सीवरेज का काम हो रहा है, उसको सही तरीके से काम करना इसकी समस्या का डिमांड कर रहे हैं कि कोई ऐसा मेयर आवे जो यहाँ शुद्ध जल जो है उपलब्ध कराए। इसको लेकर के आपने कुछ सोचा है? नहीं, नगर में क्यों नहीं काम स्टार्ट है, उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो है इन लोगों तक करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विनोद कर। मैं इस वक्त हूँ संजीव कुमार सिंह के कार्यालय पर। संजीव जी 3 बार विधायक रहे। नरेंद्र कुमार सिंह और भोगो सिंह के छोटे भाई हैं। राजनीति के पटल पर वो भले ही सामने नहीं आए हों, लेकिन संजीव के बारे में ये कहा जाता है कि ये मैनेजमेंट गुरु हैं। मतलब भोगो सिंह के चुनाव में, चुनावी रणनीति बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है। इनका नाम इन दिनों सुर्खियों में तब आया है जब उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ने की सहमति दी है। अगर यह क्षेत्र सामान्य उम्मीदवार के लिए होता है, मेयर पद के लिए, तब ये चुनाव लड़ेंगे। हम बात करना चाहते हैं कि ये अपना सक्रिय राजनीति में ये क्यों आना चाह रहे हैं, क्या है इनका ये, इस पर हम सवाल करेंगे और हम उनसे जानना चाहेंगे। संजीव जी, आप राजनीति में रहते हुए भी राजनीति से दूर, मतलब एक कुरेन का पत्ता होता है जो पानी में रहता है लेकिन पानी का असर उस पर नहीं पड़ता है। आप पिछले कई चुनाव से अपने भाई के चुनाव में रणनीतिकार की भूमिका में रहे, लेकिन राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं है। अब जब मेयर पद का चुनाव हो रहा है, आपका नाम सामने आ रहा है, तो आपके मन में ये कैसे विचार आया, क्यों आपने निर्णय लिया? नमस्कार। 15 साल से मेरे बड़े भाई साहब विधायक थे। मैं जो था चुनाव के कार्यक्रम में आता था, रणनीति बनाता था और लोगों के बीच जाके उनके लिए और जनता का अपार सहयोग विधायक की भूमिका। इधर कुछ दिनों से 2-3 महीने से जब से ये मेयर जनता चुनेगी, तो मटिहानी की जनता जो नगर निगम क्षेत्र में 23 वार्ड है, मटिहानी 23 वार्ड के कार्यकर्ता जनता आके विधायक जी को दबाव बनाते थे। तो विधायक जी, या तो आप चुनाव करें, पहले तो आप चुनाव करें, यही आके उन लोग कहते थे। तो विधायक जी बोले नहीं, हम उस चुनाव करें। फिर उसके बाद वहाँ की जनता बोली नहीं, आप अगर नहीं लड़ेंगे तो संजीव जी को चुनाव में खड़ा कीजिए। वो बोले हम नहीं बोलेंगे, आप लोग हमसे, क्योंकि आप भी तो जानते हैं संजीव को, आपके क्षेत्र में काम किया, आपके क्षेत्र में जाता है, परोक्ष रूप से जैसे भी वो आपसे जुड़ा हुआ है। तो हम पे आके सब लोग बताए, दबाव दिए, संजीव जी आप चुनाव। मैं उन लोग को मना कर दिया, नहीं, आप बड़े भाई साहब भी चुनाव लड़ते हैं, वही लड़ेंगे। फिर वो जाके विधायक जी बोले, विधायक जी संजीव जी मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप फिर विधायक जी हमको कुछ दिनों के बाद जब जनता का बड़ा लगातार दबाव प्रेशर बनता रहा, तो विधायक जी संजीव, जनता का बहुत दबाव है,
लोग कार्यकर्ता ये सब जो है सो अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहा है। जो हमारे विधायक जी होंगे और सब संजीव जी आकर के दे दीजिए, जो सब अच्छा काम करें विकास करें। लेकिन वो बोले कि हम जनता को कार्यकर्ता को होंगे तो संजय से बात करें, उसके बाद इसके फिर वो हम बोले ठीक है, हम तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप बोलिएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। इसी दरमियान वो बोले जनता कार्यकर्ता को होंगे, देखिए हमारा ये संस्कार रहा है, हम इसको व्यवसाय के रूप में व्यवसाय के रूप में तो जनता की सेवा। फिर उन्होंने 2 शर्त रखी, इसको कभी व्यवसाय नहीं करना, पैसे कमाने की नीयत से कभी राजनीति। दूसरा, सेवा भाव रखना चाहिए, जो हम करते थे 24 घंटा जनता के लिए खड़ा रहते थे, जहां भी जनता को पहुंची थी हम ऐसे भी जाते थे। इस भावना से तो हमने ये विचार किया, ठीक है आपका जो आदेश अगर हम राजनीति करे विधायक भोगो सिंह ने अपने छोटे भाई को जो शर्त रखी, ये राजनीति को व्यवसाय से दूर रखोगे, राजनीति के माध्यम से जो भी आय होगा उसका हम जनता पर खर्च करेंगे, जनता के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे जैसा हम करते आए हैं। उस शर्त को संजीव जी ने स्वीकार किया है और मैदान में उतरने की सहमति दी है, कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। नगर निगम की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। संजीव जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आप अगर चुनाव जीत जाते हैं, मेयर का मुकुट आपके सिर पर होता है, तो आप इन समस्याओं को प्राथमिकता देंगे, कैसे काम का निपटारा करेंगे? संजीव क्योंकि हम ये आपको बताना चाहेंगे, अभी जो नगर निगम की स्थिति ये किसी आरोप का नहीं, जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं। हमारी यही प्राथमिकता रहेगी। आज शहर में जाम की स्थिति बहुत भयंकर स्थिति, सड़क की स्थिति, बिजली की स्थिति, बिजली में तो बहुत सुधार किया सकता है, बिजली की समस्या, सड़क की बहुत बड़ी समस्या आप बता सकते हैं। बिजली की समस्या भले ही नहीं हो, लेकिन बिजली का जो पोल है वो यत्र तत्र रोड पर जो है तो बिखरा हुआ है, जिससे जाम की समस्या आती है। आपने जाम की भी समस्या के बारे में चर्चा की है, तो इसको कैसे आप दूर करेंगे? इसको हम नगर निगम से पास करके पूरा केवल पूरे नगर निगम में इससे जाम की भी समस्या दूर, जाम की भी समस्या दूर और ट्रैफिक व्यवस्था जो है, जाम की समस्या जो वो दुरुस्त करेंगे, इससे जाम की समस्या और जो भी सीवरेज की वजह समस्या, जल निकासी सबसे बड़ी अभी समस्या है शहर की, सबसे बड़ी समस्या सीवरेज का काम हो रहा है, उसको सही तरीके से काम करना इसकी समस्या का बेगूसराय में जो पेयजल की समस्या है ये बड़ी ही विकराल में, यहाँ इतना आयरन है पानी में, पीलापन आता है। लोग जो अपने चापाकल से मोटर के माध्यम से टंकी भरते हैं, गंदा हो जाता है, कपड़ा पीला पड़ जाता है। लोग भात बनाते हैं
तो चावल पीला पड़ जाता है। तो पानी की समस्या को लोग डिमांड कर रहे हैं कि कोई ऐसा मेयर आवे जो यहाँ शुद्ध जल जो है उपलब्ध कराए। इसको लेकर के आपने कुछ सोचा है या नहीं? देखिए जो हम बताना चाहते हैं, हम लोग टीवी न्यूज में समझते पूरे बिहार में जो है नल जल की एकदम दिखाया जाता है जो 100% काउंट हो रहा है। मैं डुमरी गया था परसों, वहाँ के लोगों को नल जल आपके पास पहुँचा अभी तक नहीं। बोले रतनपुर से आगे थोड़ा बढ़ा है, वहीं आके रुका। तो मैं इस समस्या का यही समाधान, आज पूरे बिहार में नल जल हर पंचायत में हो चुका है, पता नहीं नगर नगर में क्यों नहीं। काम स्टार्ट है, उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो है इन लोगों तक प्राथमिक है। क्योंकि ये सबसे बेगूसराय में जितने भी गंगा किनारे सब है, सबसे ज्यादा पानी, सबसे ज्यादा। संजीव जी ने चुनावी व्यस्तताओं के बीच बिफोर प्रिंट के लिए समय निकाला है। हम इसके लिए इनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं संजीव जी से, मेरा अंतिम सवाल, कि जब से आपका नाम मेयर पद के लिए उछला है तो आपका क्या रूटीन हो गया है, आपके रूटीन में क्या बदलाव आया है, ये मेरा अंतिम सवाल। सुबह 7 बजे मैं घर से निकलता हूँ, 12 बजे तक छत में रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, चाचा से बात होती है, भाई से बात। मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लोग पूछते भी आप क्यों लड़ना चाहते हैं, आपको क्या दिक्कत है, क्या कमी है। मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि मैं अब सामाजिक जीवन में आपके साथ चलना चाहता हूँ। व्यवसाय कर दिया, भगवान की कृपा से मेरे पास खाने और रहने लग सकते। अब चाहता हूँ वो आपकी व्यवसाय में कमाया हो, अब चाहता हूँ जनता के बीच में तरफ। पहले तो लोग, कुछ लोग आते थे जो आपके कार्यकर्ता थे जुड़े हुए, वो आपके पास आते थे चुनाव लड़ने के लिए, दबाव बनाते थे। अब जब आप सामान्य मतदाता के पास में जा रहे हैं तो संवाद, सामान्य जनता जो है, जो मतदाता है, वो आपको किस रूप में ले रहे हैं, किस हिसाब की बात कर रहे हैं? क्योंकि बड़ा उत्साहित हो रहे हैं। गोगो बाबू के आप तरीके से काम कीजिए, उम्मीद से लोग देख रहे हैं, तो विधायक की हमारे जिस तरीके से काम करते हैं, संजीव की उसी तरीके से आप काम कीजिए। स्वागत है, आइए मैं आपके साथ। चलिए, संजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने बिफोर प्रिंट के लिए समय निकाला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।